जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। क्या बंगाल के पिछले चुनाव में आपने देखा था कि टीएमसी के नेता कार्यकर्ता गुंडे चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे हैं। ममता बनर्जी चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम कह रही है, रोज जो है चिट्ठियां लिख रही है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी और इनकी पूरी पार्टी, इनका कैडर जो है वो चुनाव आयोग के खिलाफ जुटा हुआ है। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे हैं। बीती रात इन्होंने कोलकाता में राज्य चुनाव आयुक्त, सीईओ, चीफ इलेक्शन ऑफिसर के घर दफ्तर के बाहर रात भर हंगामा किया है और वहां पर झड़प की स्थिति आ गई। पुलिस बुलानी पड़ी, सुरक्षा बलों को वहां पर दखल देना पड़ा। ये सब ममता बनर्जी इसी बार कर रही हैं क्योंकि इस बार डर चरम पर है। पिछली बार तो सब अपना ही खेल था। चुनाव आयोग तो चुनाव कराने आया था, कोरोना काल था, कौन देख रहा था, अपनी मनमर्जी चल रही थी और 200-200 सीटें ले आई। लेकिन इस बार तो एसआईआर हो गई। इस बार चुनाव आयोग ने सख्ती कर दी है तो इन्हें परेशानी हो रही है। इसीलिए ये लोग कोलकाता पहुंचे थे मंगलवार की रात को। इन्होंने पूरे दिन भर जो है माहौल बनाया। पहले फॉर्म 6 को लेकर कि फॉर्म 6 30 हजार फॉर्म 6 जमा हो गए हैं। बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश से, बिहार से लोगों को जो है बंगाल का वहां पर वोटर बना रही है, फॉर्म 6 भरवा रही है। अभिषेक बनर्जी ने कहना शुरू किया। एक फोटो, एक वीडियो इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाला। 10 सेकंड का मात्र वीडियो है जिसमें जो है कागजों के बंडल पड़े हुए हैं। कोई फॉर्म दिख रहा है, कोई फोटोकॉपी किया हुआ कुछ ऐसा ही कागज दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा है किस चीज का कागज है। और उसको इन्होंने फॉर्म 6 लिख दिया। सीईओ का दफ्तर, सीईओ का दफ्तर है भी नहीं, ये भी नहीं पता है। कहां से आप वीडियो फुटेज ले आए सीईओ के दफ्तर की? आपने अंदर के अपने आदमी, खुफिया आदमी घुसा रखे हैं, तो वो पता ही नहीं है कागज किस चीज के, और उन्हें इन्होंने फॉर्म 6 कह दिया। और ऊपर से इनकी गुंडागर्दी देखिए। मेदिनीपुर में एक आदमी जो है वो एक बैग लेकर जा रहा था, मेदिनीपुर से था, और वो एक बैग था उसके हाथ में। इन्होंने उसके साथ ऐसी हाथापाई की, उसके कपड़े फाड़ दिए और कहा कि तो फॉर्म 6 लेके जा रहा था, बीजेपी का आदमी है। बीजेपी ने कहा हम तो इसको जानते भी नहीं। इन्होंने तो गनीमत बस इतनी की कि उसको जान से नहीं मारा, कपड़े वपड़े फाड़ डाले उस आदमी के। कोई सबूत नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि फॉर्म 6 जमा हुआ हो। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि भाई हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ही नहीं है कि हम इसे जमा घटा कर सके। और फॉर्म 6 तो सिंपल फॉर्म होता है जिसमें जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो भरता है, और अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र बदलना चाहता है, यानी कि उसका निर्वाचन क्षेत्र बंगाल में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिहार का वोटर है या यूपी का वोटर है, कहेगा जी मैं बंगाल में निर्वाचन क्षेत्र बनाना चाहता हूं ना। कोलकाता से में है तो चाहता है कि हावड़ा में निर्वाचन क्षेत्र हो जाए, उसका घर बदल गया है जो भी है, तो उसके लिए फॉर्म 6 भर सकता है। ये फॉर्म 6 इसके लिए होते हैं। और इन्होंने सुबह से माहौल बनाया और इस रात को पहुंच गए चुनाव आयुक्त के दफ्तर के बाहर। इनके जो बीएलओ भी है, इनके ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो इनकी पार्टी के कैडर के हैं, समझिए उनकी भी ड्यूटी लगती है, तो वो किसके लिए काम करते होंगे। तो बीएलओ का इनका समूह पहुंच गया और भी इनके कार्यकर्ता पहुंच गए और इन्होंने कोलकाता में हंगामा करना शुरू कर दिया, पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। जिसके बाद वहां पर कुछ समय में पुलिस आई, फिर वहां बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए, क्योंकि कोलकाता है तो बीजेपी का वहां पर ठीक ठाक आधार है, तो वहां से बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंचे। जिसके बाद ऐसी झड़प हुई, बीजेपी वालों के साथ भी झड़प हुई इनकी, इन्होंने धक्का मुक्की मार पिटाई वाली स्थिति आ गई। पुलिस के साथ भी हुई, पुलिस पर पत्थर बरसाए, फिर सुरक्षा बलों ने तितर बितर किया और किसी तरह से माहौल को संभाला। लेकिन उसके बाद भी ये रात तक इनके नेता जमे रहे, वहां पर नारेबाजी करते रहे। और यहाँ तक कि चुनाव आयुक्त ने, जो सीईओ है बंगाल, सीईओ का जो सोशल मीडिया अकाउंट है एक्स पर, उसमें वीडियो डाला गया है जिसमें ये लिखा गया है, आप ये देखिए इसको, इसमें लिखा गया है कि बेलेघाटा के जो पार्षद हैं वो रात भर यह नारेबाजी करते रहे और हंगामे की स्थिति इन्होंने बनाई रखी। आप देखिए यहाँ पे पुलिसकर्मी आपको दिख रहे हैं, ये वीडियो उन्होंने डाला है, ये स्क्रीनशॉट है, तो वो वीडियो आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। तो वहां दिख रहा है कि टीएमसी वाले झंडा लेके खड़े हुए हैं। तो इन्होंने रात भर हंगामा किया है और परेशान किया है और एक फालतू की बात, एक झूठ फैलाने की कोशिश की है। इनकी तो राजनीति झूठ पर चलती है, इनका तो वोटर ही झूठा है। ये जो घुसपैठिया है, जो भारत का नागरिक बन के बैठा है, वो झूठा वोटर ही है। तो पूरी राजनीति झूठ की है। लेकिन बेचैनी किस चीज की है, वो है सच की। जो वोटर लिस्ट बनी है वो शुद्ध वोटर लिस्ट है, उसमें
उसमें झूठे इनके वोटर हटा दिए गए हैं तो परेशानी है। और फिर देखिए शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी लगातार जो है शिकायतें कर रहे थे ममता बनर्जी के बयानों को लेकर, इनके पार्टी के गुंडागर्दी को लेकर। जैसे किरण रिजिजू गए थे जिन्होंने ममता बनर्जी के उस बयान के ऊपर ध्यान दिलाया जो इन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ दिया कि महिलाएं आए, घर के बर्तन लेकर आए, सुरक्षा करें बूथों की। तो महिलाओं को भड़काना चाह रही थी, सुरक्षा बलों पर हमला करवाना चाह रही थी। उन्होंने शिकायत की इसकी। और इसके बाद शुवेंदु अधिकारी भी गए थे दफ्तर में, उन्होंने भी टीएमसी के नेताओं के खिलाफ शिकायत की है कि ये किस तरह से भड़का रहे हैं और वहां पर क्या माहौल बनाया हुआ है। तो ममता बनर्जी को लगा मेरे खिलाफ तो भैया शिकायतें पर शिकायतें आ रही है, चुनाव आयोग के पास शिकायतें जा रही है, तो मैं भी दबाव बनाऊं, मैं भी एक माहौल बनाऊं। इसीलिए इन्होंने फॉर्म 6 का नाटक रचा। अब ये बीजेपी की क्या शिकायतें करेंगे? बीजेपी तो ना तो केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़का रही है और बीजेपी ना तो एसआईआर के खिलाफ बोल रही है, चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रही है। और बीजेपी वहां धमकी देगी तो ममता बनर्जी की पुलिस पहले ही बैठी हुई है कि वो धमकी देने वाले को अगर पकड़ेंगे तो चुनाव आयोग भी कुछ नहीं करेगा ना। वो तो चुनाव आयोग ने तो कहा ही है कि किसी भी पक्ष का धमकी दे रहा हो तो भाई पकड़ो। तो इनकी पुलिस मुस्तैद बैठी हुई है वहां पर। तो वो यहाँ मनमानी किसकी चल रही है? अब ये लोग जब मनमानी चलाएंगे तो शिकायत किसकी करेंगे? तो एक झूठा बहाना बनाया और इसलिए इन्होंने हंगामा किया। फिर चिट्ठी लिख रही है कि चर्चा हो कि बीजेपी गलत कर रही है। अभी तक हो रहा था ममता बनर्जी गलत कर रही है। तो ये सब माहौल बनाने की कोशिश है इनकी। और दूसरा डर तो है ही इनके अंदर और चुनाव आयोग इसलिए इनके निशाने पर है। ऐसा नहीं कि पिछले चुनाव आयुक्त जो थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो इन्हें अच्छे लगते थे। राजीव कुमार जो थे, जो कांग्रेस एनडीए गठबंधन इनका है, वो तो उनके खिलाफ भी बोलता था। लेकिन पिछले चुनाव में इनको तकलीफ नहीं हुई ममता बनर्जी को, क्योंकि तब दखल उतना नहीं था। चुनाव आयोग जो है वो पुरानी वोटर लिस्ट पर ही चुनाव करा रहा था। 7-7, 8-8 फेज में चुनाव थे, सुरक्षा बलों की तैनाती उस तरह से नहीं थी, तो इन्हें चुनाव आयोग से कोई तकलीफ ही नहीं हुई। लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल बदल गया है तो तकलीफें बढ़ रही हैं। इसलिए बीजेपी से ज्यादा ममता बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। फिर दूसरा, इनको अपनी एक राजनीति दिखानी होती है, विरोध की राजनीति। विक्टिम, इससे आप विक्टिम कहलाते हैं। आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं और सामने के वाले के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आप खुद को विक्टिम बता रहे हैं। भले ये सत्ता में तो यहाँ है, लेकिन ये दिखाना चाहती है कि नहीं, मैं तो सत्ता में नहीं हूँ, सत्ता में तो बीजेपी है केंद्र में और वो मेरे साथ अन्याय कर रही है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये दिखाना चाहती है ममता बनर्जी और इसीलिए हंगामा कर रही है। इनकी सब परेशानियों का हल इन्होंने विरोध प्रदर्शन में ही खोज लिया है। विक्टिम बनो, हंगामा करो, लोगों के बीच झूठ फैलाओ और फिर इस तरह से भ्रम फैला के वोट पालो। लेकिन इतना ही करके ममता बनर्जी को आराम नहीं मिलने वाला है। उनकी दिक्कतें तो और भी हैं, पार्टी के अंदर भी है। बागी खड़े हो गए हैं, विरोधी खड़े हो गए हैं। अभिषेक बनर्जी गए थे मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने जो है इनकी सांसें अटका रखी हैं। ओवैसी का गठबंधन है साथ में, तो वहां पर इनकी पार्टी में बड़ी बगावत की स्थिति चल रही है। इन्होंने कई विधायकों के टिकट काटे हैं और उन विधायकों को हुमायूं कबीर ने दे दिया है टिकट। यानी कि बागी उधर चले गए और जमे जमाए नेता भी मिल गए हुमायूं कबीर को, तो कई नेताओं को दे दिया है, कई छोड़ के चले गए हैं। और वहां पर पार्टी के अंदर जो अभी मौजूद है उनमें भी झगड़ा चल रहा है। तो अभिषेक बनर्जी गए थे धमकियां देने के लिए, चेतावनी देने के लिए गए थे और बता कर आए हैं कि अगर यहाँ पर बगावत की कोशिश की और चुपके हुमायूं कबीर को समर्थन किया तो फिर कार्रवाई होगी, पार्टी से निकाल दिया जाएगा। जैसे कि एक इलाके में नौदा विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने उम्मीदवार बनाया है शाहीन मुमताज को, लेकिन इनके ब्लॉक प्रेसिडेंट है शफीउद्दीन शेख, उनको पसंद नहीं आ रहा है, तो तनातनी चल रही है। ऐसे ही कई और मामले हैं, तो इसीलिए इन पर विराम लगाने के लिए पहुंचे थे। और यहाँ बीजेपी का नाम नहीं लेंगे, यहाँ ले रहे हैं हुमायूं कबीर का, क्योंकि यहाँ बीजेपी को तो वोट ही नहीं पड़ता है। 60-70% जो है मुस्लिम आबादी है। 2 सीटें जीती थी बीजेपी जहां पर हिंदू आबादी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और बाकी जो है टीएमसी जीती थी। अब इन्हें लग रहा है कि हुमायूं कबीर भी वहीं के नेता हैं और वो लगातार इन पर जो है अटैकिंग मोड में है, तो इनको समस्या वहां पर हो सकती है। एक बड़ा चंक इनके हाथ से निकल जाएगा ये जिला जो है, इसीलिए वहां पर बागियों को दबाने की कोशिश है। लेकिन अब कितना होगा, क्योंकि वो एक हुमायूं कबीर है जो मुर्शिदाबाद पर फोकस करके बैठे हैं, एक टीएमसी है जिसे पूरे बंगाल पर फोकस करना है, तो अंतर तो आएगा ही। तो कई तरह की इनकी समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं को ये केंद्र पर आरोप मढ़कर, चुनाव आयोग पर आरोप पढ़कर और अपने दूसरों को बीजेपी की बी टीम बताकर ये सब करके छुटकारा पाना चाहती हैं। लेकिन जो अभी माहौल बना हुआ है उससे ममता बनर्जी को नुकसान होना तय माना जा रहा है।
तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।